वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, IMF 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन के लिए नरमी पर मुत्तफिक हो गया। 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। गैस की कीमत में इजाफे का मुतालबा कर दिया। यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से बिल्स किस्तों में वसूल करने पर इत्तफाक कर लिया। ताखीर से बिल अदा करने पर 10% इजाफी जुर्माना नहीं होगा। बिजली बिलों में रिलीफ अगस्त 2023 के लिए दिया गया है। ज़राए के मुताबिक बिल किस्तों में वसूल करने की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। इस इकदाम से तकरीबन 40 लाख बिजली सार्फिन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक IMF के पाकिस्तानी हुकाम पर बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन और रिकवरी बेहतर बनाने पर जोर दिया। साथ ही IMF ने गैस टैरिफ में भी 45 से 50% तक इजाफे का मुतालबा किया। गैस टैरिफ में इजाफा वफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूत है। IMF की कड़ी शराइत निगरान हुकूमत का इम्तिहान शुरू हो गया। IMF ने निगरान हुकूमत से स्टैंड बाय प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। अखराजात में कमी और निजकारी तेज करने का मुतालबा किया गया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। IMF की कड़ी शराइत पर निगरान हुकूमत का इम्तिहान शुरू हो चुका है। IMF ने निगरान हुकूमत से स्टैंड बाय प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। अखराजात में कमी और निजकारी तेज करने का मुतालबा किया गया है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन नईम महबूब लाइन पे मौजूद, उनसे बात करेंगे। आगे कीजिएगा नईम महबूब साहब, ये तो निगरान हुकूमत ने वैसे तो इलेक्शन करा के चले जाना है, लेकिन IMF की शराइत उनके लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको मालूम होगा कि ये वैसे तो निगरान हुकूमत का काम हमेशा से यही रहा है कि वो जनरल इलेक्शंस के लिए आते हैं और इलेक्शंस करा के चले जाते हैं। लेकिन आपको याद होगा, हमारे नाज़रीन को भी, कि निगरान सेटअप आने से पहले इनको स्पेशल पावर्स दी गई थी, फाइनेंशियल पावर्स, जिसके लिए बिल भी मंजूर किए गए थे और कानून साजी की गई थी पार्लियामेंट के अंदर। और इसी हवाले से IMF ने निगरान हुकूमत से स्टैंड बाई प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद जो है वो करने का मुतालबा कर दिया है। और ये काफ़ी हुकूमत के लिए मुश्किल होगा। और IMF ने निगरान हुकूमत को खर्चात में कमी और निजकारी तेज करने का भी मुतालबा किया है, ये हमारे वज़ारत खजाना के ज़राए ने बताया। और इसके अलावा $3 अरब के स्टैंड बाई जो माहे के तहत 203 सरकारी कंपनियां हैं, उनको रवा माली साल में जो है वो निजकारी करने और उनको रवा माली साल में उनको उनका कंट्रोल जो है वज़ारत खजाना के इंतजामी कंट्रोल में देने की भी बात की गई है। और इसके अलावा IMF का मौक़िफ़ ये भी है कि इन कंपनियों का इंतजाम लाइन मिनिस्टर के पास होना चाहिए। बेहतरी में रुकावट आती है जिसको दूर करने की जरूरत है। और इसके अलावा पावर सेक्टर में जिनको और डिस्को में जो भी इस वक्त गुड गवर्नेंस के नाकिस इंतजाम हैं, उनको भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से ये कंपनियां ज़्यादा नुकसान उठा रही हैं, उनको भी कंट्रोल करने के लिए कहा गया। और इसके अलावा पेट्रोलियम डिवीजन की तेल और गैस की मुनाफा बख्श कंपनियों को बड़े खसारे का सामना है इस वक्त। और ये भी IMF का ने उनको वाज़ा कर दिया हुकूमत को। IMF रवा माली साल में PIA स्टील मिल, RLN पावर प्लांट्स और डिस्कोस की निजकारी भी फौरी तौर पर चाहता है। और IMF का कहना निगरान हुकूमत इन शराइत पर फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू करे। जी, एडिटर इन्वेस्टिगेशन नईम महबूब अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर $2.48 की कमी रिकॉर्ड की गई है। इंटरबैंक में डॉलर $304.50 पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर ₹4 सस्ता हो गया है, कीमत ₹308 हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंडेक्स में मुस्बत रुझान नजर आ रहा है। मार्केट 118 पॉइंट्स के इजाफे से 45,926 पर ट्रेड हो रही है। मजीद जानते नुमाइंदे अब तक कामरान चौहान से। कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी, आपको बताते चले कि ओपन मार्केट डॉलर की कीमत में मजीद कमी हो गई है। ₹4 की कमी के साथ ओपन मार्केट में डॉलर ₹308 पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज ओपन मार्केट में डॉलर ₹312 पर बंद हुआ था। इसी तरह इंटरबैंक मार्केट में भी डॉलर $2.48 की कमी से ₹304.50 पर ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹306.98 पर बंद हुआ था। वहीं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे एक कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। 118 पॉइंट्स की कमी से इजाफे से मार्केट 45,926 की सतह पर ट्रेड कर रही है। जी, कामरान चौहान अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में चीनी की कीमतों को ब्रेक लग गया। आसमान से बातें करती चीनी की कीमतें आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी हैं। शहर की मार्केटों में 50 किलो की बोरी ₹200 और परचून में ₹200 फी किलो से कम होकर 190 हो गई है। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं जान अफसर।
خیبر پختونخوا میں چینی کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ رک گیا۔ شہر کی مارکیٹوں میں 1 کلو چینی کی قیمت 200 روپے سے کم ہو کر 190 روپے ہو گئی، جبکہ ہول سیل میں 50 کلو کی بوری میں 200 روپے کی کمی واقع ہوئی ہے۔ تاہم شہری اب بھی چینی کی قیمت میں اضافے کو مشکلات کا سبب قرار دے رہے ہیں۔ آٹا لے لے، چینی لے لے، گھی لے لے، گھی 430-40 تک پہنچ گئے 380 سے، تو غریب آدمی کیا کرے گا؟ حکومتی پالیسیوں کی بدولت چینی بحران کے باعث ایک جانب شوگر مافیا کی چاندی ہو گئی تو دوسری طرف چینی کی ذخیرہ اندوزی میں اضافہ کر کے ناجائز منافع خوروں نے دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹا۔ شہر کے بازاروں میں اشیاء ضرورت کا صبح ایک تو شام کو دوسرا نرخ نے عوام کو 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم کر دیا۔ شہریوں کے مطابق اب تو غریبوں کا جینا 2 بھر ہو گیا ہے۔ کیمرہ مین علی رحمان کے ساتھ جان افضل، پشاور۔ اب تک تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی نے بلوچستان کے عوام کو بھی شدید متاثر کیا ہے۔ روزمرہ کے استعمال کی اشیاء غریب عوام کے پہنچ سے دور ہونے کے بعد موسیٰ خیل کے شہری فاقہ کشی کرنے پر مجبور ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ تک لالا اسرافیل۔ ہاں جی بالکل، نگران حکومت نے غریب عوام کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا ہے۔ عوام سستی داموں کی جو ہے وہ امید لگائے بیٹھے تھی، مگر نگران حکومت نے جو آتے ہی جو ہے وہ مہنگائی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ بجلی، گیس، پیٹرول، چینی و دیگر اشیاء کی قیمتوں میں جو ہے وہ نگران حکومت کی جانب سے اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ غریب عوام تو پہلے ہی مہنگائی سے متاثر تھی، مگر جو سفید پوش طبقہ تھا وہ اب جو ہے مہنگائی سے وہ بھی متاثر ہو گیا ہے۔ اس وقت جو ہے میں موسیٰ خیل میں موجود ہوں، یہاں پر بھی جو ہے وہ مہنگائی سے، شدید مہنگائی سے موسیٰ خیل کے عوام سخت پریشان ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں وہ شہری موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لالا اسرافیل، مہنگائی ہر چیز کا مہنگائی، 50 کلو آٹا جو ہے 7,000 روپے کا ہے، تیل 300 سے اوپر ہے، ڈیزل، پیٹرول، جس چیز پہ ہاتھ لگا مہنگائی۔ 220 روپے پر چینی ہے، 220 روپے پر چینی، 200 روپے پر گڑ ہے، یعنی جس چیز پہ ہاتھ لگا ہوگی 550-600 روپے کا ہے۔ کسی چیز کا غریب در بدر ہے، کسی کو روٹی نہیں مل رہے ہیں۔ پھر ہمارے مسخیل کا کچا روڈ ہے، تو اسار کا، کنگری کا، ہر چیز ادھر دگنا کر ملتا ہے۔ حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ حکومت سے اپیل ہے کہ مہربانی کر کے مہنگائی کو ختم کر لے۔ نگران حکومت ہم لوگوں کو وابستہ ہے کہ اچھا حکومت ہے، کاکڑ علاقے کا بندہ ہے، اس نے آ کر کے اور لوگوں پر طوفان کھڑا کر دیا۔ جی بالکل، آپ نے شہری کی بات سنی۔ شہری جو ہے وہ مہنگائی سے سخت پریشان تھے۔ انہوں کا کہنا تھا کہ ہم وزیر اعظم سے جو اپیل کرتے ہیں کہ مہنگائی پہ کنٹرول کیا جائے۔ جی بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایم پی او آرڈر جاری کرنے میں اختیارات سے تجاوز پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن پر فرد جرم عائد کر دی۔ عدالت نے ڈی سی کی معافی مسترد کر دی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایم پی او آرڈر جاری کرنے میں اختیارات سے تجاوز کرنے پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز نے معافی کی درخواست کی تھی، جسے عدالت نے مسترد کرتے ہوئے ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ جسٹس بابر ستار کا کہنا تھا کہ اگر آپ کو سزا ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ جیل ہوگی، 6 ماہ کی سزا ہے۔ آپ بھی جیل میں رہ کر دیکھ لیجئے کہ جنہیں آپ جیل بھیجتے ہیں وہ کیسے گزارتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایم پی او آرڈر جاری کرنے میں اختیارات سے تجاوز کرنے پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ ثاقب سید سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں۔ ثاقب، اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی بالکل، جیسے کہ آج سماعت ہوئی جس میں جو ہے سی پی او اسلام آباد فاروق بٹر، ایس ایس پی سیکشن جمیل اور ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ جیسے کہ تفصیلات کے مطابق وہ بتا چلوں کہ ایم پی او آرڈر جاری کرتے اختیارات سے تجاوز اور توہین عدالت کیس میں جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن سے جرم سے انکار کر دیا گیا ہے۔ جسٹس بابر ستار کا کہنا تھا کہ کھلی عدالت میں آپ کے سامنے چارج پڑا گیا ہے۔ طلاق کے دوران یہ بھی کہنا تھا، جس پہ جسٹس بابر ستار نے کہا اگر آپ کو سزا ہوتی تو زیادہ سے زیادہ جیل ہوگی، اور جیسے کہ یہ بھی کہا کہ 6 مہینے کی سزا ہے، آپ بھی ذرا جیل میں رہ کر دیکھ لیں کہ جنہیں آپ جیل بیچتے ہیں وہ کیسے گزارتے ہیں۔ جس پہ ڈی سی اسلام آباد میں اس آرڈر کا مقصد عدالت کے حکم کی توہین کرنا بالکل نہیں تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈی سی اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی، اور ڈی سی اسلام آباد نے عدالت سے غیر مشروط معافی بھی مانگ لی ہے، لیکن عدالت نے ڈی سی اسلام آباد کی معافی مسترد کرتے ہوئے فرد جرم پڑھا کر سنانا شروع کر دی ہے۔ جی اپڈیٹ کر رہے تھے ثاقب سید۔
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तोशा खाने में जाली रसीदों से मुताल्लिक केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसीह कर दी। बुशरा बीबी असिस्टेंट सेशन जज ताहिर अब्बास सुप्रा की अदालत में अपने वकला सलमान सफदर, इंतजार पंजोता, नईम पंजोता के साथ पेश हुई। तफ्तीश अफसर ने कहा कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब है। बुशरा बीबी की ऑडियो की फॉरेंसिक के लिए भेजी हुई है। जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने कहा कि मामला रसीदों का है तो ऑडियो कहां से आ गई है। FIR के मुताबिक केस को लेकर चली तफ्तीशी अफसर की जानिब से बुशरा बीबी की वॉइस मैचिंग के लिए वक्त देने की इस्तदा अदालत ने मंजूर करते हुए समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में भी आइंदा समाअत तक तौसीह कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चित्राल में पाक फौज के जवानों की शहादत पर खराज अक़ीदत पेश किया है। अपने पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फौज के दिलेर जवानों ने चित्राल में 12 दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारा और दहशतगर्दों से मुकाबले में इस मिट्टी के 4 सपूत शहीद हो गए। मैं अफवाज पाकिस्तान के उन शेर दिल जवानों को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। दुआ है कि अल्लाह उन शहदा के घर वालों और सोगवारान को सब्र जमील अता फरमाए और वतन को दहशतगर्द अनासर से पाक फरमाए। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान ने कहा है कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के लिए जंगी साजो सामान अफगान फोर्सेस से छोड़ा, अमेरिका ने नहीं। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिस जंगी साजो सामान की बात होती है वो वाशिंगटन ने अफगान डिफेंस फोर्सेस के हवाले किया था। हमारा मिशन था अफगानिस्तान अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद उठाए। पाकिस्तान को दहशत गर्दी के खतरात की बड़ी वजह पाक अफगान सरहद है। पाकिस्तान के साथ तमाम मामलात पर काम जारी रखेंगे। सदर बाइडन पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के लिए पुरज़्म है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान का कहना था कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री साजो सामान दहशत गर्दों के लिए नहीं छोड़ा। जंगी साजो सामान अफगान फोर्सेज ने छोड़ा, अमेरिका ने नहीं। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका ने सिर्फ महदूद तादाद में कुछ असलहा और एयरक्राफ्ट काबुल में छोड़े हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री साजो सामान दहशत गर्दों के लिए नहीं छोड़ा। तोशाखाना केस की तहकीकात में बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी में पेश हो गई हैं। तहकीकाती टीम बुशरा बीबी से तहकीकात करेगी। इससे पहले सेनेटर सानिया नश्तर से भी आज नैब ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में पूछगछ की गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। तोशाखाना केस की तहकीकात में बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी में पेश हो गई। तहकीकाती टीम बुशरा बीबी से तहकीकात करेगी। इससे पहले सेनेटर सानिया नश्तर से भी आज नैब ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में पूछगछ की है। बुशरा बीबी से लॉकेट, चेन, अंगूठियां और ब्रेसलेट लेने के इल्जाम पर पूछगछ की गई। कराची में इमाम बारगाह शोहदाए करबला शाह नजफ से चहले में इमाम हुसैन के मरकजी जुलूस का आगाज हो गया। जुलूस अपने मुकर्रर रास्ते पर मौजूद है जो अब से कुछ देर में निश्तर पाक पहुंच जाएगा। मस्जिद से जुलूस और उसकी सिक्योरिटी इंतजाम के बारे तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अब तक नौमान रफीक से। जी नौमान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं गुरु मंदिर के उस रास्ते के ऊपर जो नुमाइश चौरंगी की तरफ आ रहा है। आज का जो मरकजी जुलूस का आगाज जो है वो शाह नजफ इमाम बारगाह से होता है और हमें मालूमात मिल रही हैं कि शाह नजफ से जो जुलूस बरामद होना था वो बरामद हो चुका है और वो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ नशर पार्क पहुंचेगा। यहाँ पर बाकायदा एक मजलिस होगी। जो जुलूस की टाइमिंग है नशर पार्क से बरामद होने की, तो उस वक्त ज़ोहरैन का वक्त हो चुका होगा। तो यहाँ पर जुलूस को मुनज़्ज़म करने के बाद जो जुलूस के शुरका हैं तो तमाम तर अफराद जो हैं पैदल चलते हुए करीबी इमाम बारगाह अली रजा है वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर पहले से ही नमाज का इंतजाम जो है वो किया जा चुका होगा। फिर उसके बाद जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अपने इख्तिताम गाह की तरफ बढ़ेगा। इस पूरे जुलूस मरकजी जुलूस की जो सिक्योरिटी के इंतजाम जो पुलिस की जानिब से किए गए हैं वो इंतहाई खातिर इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं और जो मालूमात पुलिस की जानिब से फराहम की गई उसमें बताया गया है कि कमोबेश 4,500 पुलिस अफसरान और एहलकार जो है वहाँ पर इस जुलूस के अंदर जो है वो सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इसके अलावा अतराफ के अंदर जो ट्रैफिक की जो रवानी को बरकरार रखने के लिए बताया गया कि ट्रैफिक के जो एहलकार हैं उनकी तादाद तकरीबन 850 बताई गई है जो मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद रहेंगे। तकरीबन 250 CCTV कैमराज जो हैं वो इस जगह पर मौजूद हैं। इनमें से आधे कैमराज जो है वो नशर पार्क और उसके अतराफ की
तमाम सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन 125 से जायद CCTV कैमराज जो हैं वो इस रूट के ऊपर मौजूद हैं। इसके अलावा जुलूस की जो गुजरगाहें हैं उसके जो बुलंद इमारतें हैं, कमोबेश बताया गया है कि 25 से जायद ऐसी इमारतें मौजूद हैं जहाँ पर बाकायदा स्नाइपर्स जो हैं वो तैनात किए गए हैं। और इसके साथ साथ जो इस जुलूस की निगरानी के ऊपर मामूर इदारे हैं उनकी जानिब से फिजाई निगरानी भी जो है वो इस जुलूस की जाएगी। इस वक्त वो जुलूस जो शाह नजफ से बरामद हुआ है वो अपने मुकर्रर रास्तों पर मौजूद है। वो थोड़ी ही देर के अंदर नशर पार्क पहुंचेगा, उसके बाद जो है वहाँ पर मजलिस का आगाज होगा। अभी सूरत हाल ये है। इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चहलम का जुलूस हवेली अलिफ शाह दिल्ली गेट से बरामद हो गया है। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ शाम को करबला गाह में शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। पुलिस की जानिब से चहलम के जुलूस के लिए सिक्योरिटी के साथ इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं, हमने रब्ता किया है नुमाइंदा अब तक राना अशफाक से। जी राना अशफाक बताइएगा। जी मैं इस वक्त दिल्ली गेट मौजूद हूँ। जैसा कि चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुल्क भर की तरह बड़े अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। लाहौर के अगर मरकज़ी जुलूस की बात करते हैं तो दिल्ली गेट हवेली अलिफ शाह से बरामद होने के बाद अपने रवायती और मुकर्ररा रास्तों पर जो है वो गामजन दिखाई दे रहा है। हज़ारों की तादाद में जो है अज़ादार जो है जुलूस के अंदर शामिल है। अज़ादारों के लिए जगह जगह पानी की दूध की स्पीलें लगाई गई हैं, जबकि लंगर का भी अहतमाम किया गया है। दूसरी जानिब अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ जो है वो इंतजामात किए गए हैं। लाहौर में टोटल 44 मजालिस और 5 अज़ादारी जुलूसों के ऊपर 7000 से ज़ायद पुलिस अफसरान व अहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं, जो कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब छतों के ऊपर जो है स्नाइपर भी तैनात किए गए हैं। पुलिस की जानिब से जो है इस जुलूसों की और मजालिस की कड़ी जो है वो निगरानी की जा रही है, जबकि सेफ सिटी कैमरों के जरिए जो है मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जबकि अगर मरकज़ी जुलूस की बात करते हैं तो मरकज़ी जुलूस अपने मुकर्ररा और रवायती रास्तों से होता हुआ नमाज ज़ोहरैन जो है वो रंग महल चौक में जो है वो अदा की जाएगी। नमाज के बाद जो है मरकज़ी जुलूस जो है अपने रवायती और रास्तों से होता हुआ मुकर्ररा वक़्त पर जो है करबला गाह में शाह जाके इख्तिताम पज़ीर होगा। जी कोयटा में शोहदाए करबला के चहलम का जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ कोयटा नूरुल्लाह बुक्टी। जी शोहदाए करबला के चेलम का जुलूस इस वक्त अपने मुकर्रर रास्तों पर रवान दवा है। इमाम बारगाह नसीराबाद से सुबह यह जुलूस बरामद हुआ था, जो तोगी रोड से होता हुआ यह जो पहला दस्ता है वो अलमदार रोड पर पहुंच गया है, जबकि आखिरी दस्ता जो है वो अभी भी वहां पर मौजूद है। 22 दस्तों पर मुश्तमिल ये जुलूस है, जिसकी सिक्योरिटी के लिए 2200 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए। CCTV कैमरों के जरिए भी इस जुलूस की निगरानी की जा रही है, जबकि फ़ज़ाई निगरानी भी की जा रही है। FC के एहलकार इसके अलावा तैनात किए गए हैं, जो जुलूस के साथ भी हैं, और छतों पर भी तैनात किए गए हैं। जबकि जुलूस के जो रास्ते हैं वो आने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। ये जुलूस शाम को अपने मुकर्रर वक्त पर बैत ज़ैनब कब्रिस्तान पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। जी आशूब चश्म मर्ज एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। मुतासरा शख्स अपना तौलिया, तकिया और साबुन न लग रखे ताकि ये मर्ज दूसरों में मुंतकिल ना हो। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।